मेरा प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव, स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी चरण में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, माता स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव शास्त्री हरिंद्र के चरण में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो भैया, स्वीकार हो। साथ में सहारा देने वाली ममता मई दीदी नीलम आनंद के चरण में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो दीदी, स्वीकार हो। चार शब्द जितना भी भाई और बहन प्रस्तुत है उनके कोमल चरण मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कर भाई बहन। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बहुत ही कठिन परिश्रम करके साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने 3 सूत्र को प्राप्त किया और इस 3 सूत्र को उन्होंने जनमानस से उतार दिया। भाई बहन, तीन सूत्र क्या है जिसको साहब जी ने बताया। पहले सूत्र में दया की याचना करना है। याचक माने भीख मांगना, यानी गुरु से इतनी दया की भीख मांगना है। हाथ की कटोरिया बना करके हृदय से लगा करके इस तरह से ढक करके, आंचल हो या तौलिया गमछा हो अपना ढक लेके, ढक करके इस तरह से कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस बात को बगैर बोले मन ही मन कहना है, आवाज नहीं आएगी। अपने हृदय में कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पहला सूत्र है। दूसरे सूत्र में अपने गुरु के गुरु स्वरूप की चर्चा करना है, अपने शिव गुरु की बातचीत करना है। आप चर्चा में आते हैं, गुरु जब से बनाए हैं आपको क्या परिणाम आया, गुरु से क्या आपको मिला है, आपने गुरु से क्या सीखा है। एक दूसरे भाई बहन को प्रेरित करिए शिव जी को गुरु बनाने की। उनसे कहिए कि मैं शिव को गुरु बनाया हूँ, आप भी महादेव को अपना गुरु बन जाइए। जो भी आपको दया में मिला है अपनी दया को उनसे बताइए, यही चर्चा है। तीसरे सूत्र में अपने गुरु को मंत्र द्वारा प्रणाम करना है। पंचाक्षरी मंत्र है। अपने गुरु को 2 तरह से हम प्रणाम कर सकते हैं। नमन भी उसको कहते हैं, जाप भी कहते हैं, प्रणाम भी करते हैं। तो प्रणाम करने की 2 विधि है। पहला विधि एक माला विधि है जिसमें 109 दाना होता है और आपको 108 बार उस पर नमः शिवाय बोल करके प्रणाम करना है। नमः शिवाय बोलते समय भी आवाज नहीं आएगी। अगर आप माला विधि अगर करते हैं तो जहाँ से फूलना है वहाँ 9वां दाना उसके बगल से आप शुरू करेंगे और एक ही दाना पर जब उंगली रखेंगे तो नमः बोलेंगे और जब दाने को आगे की तरफ घुसाएंगे, घिसते हैं तो शिवाय बोलेंगे। नमः से उंगली को रखिए, शिवाय से घिसिए, नमः से रखिए, शिवाय से घिसिए। इस तरह से जब आपका 9वां दाना आएगा तो आपको पता लगेगा कि 108 बार मेरा हो गया। ये भी बगैर बोले ही करना है। और एक विधि और है जो कि बगैर माला के, जिसको अजपा विधि कहते हैं, तो उसमें बगैर माला का है, वो सांसों की माला पे करना होगा, यानी सांस की गति से करना है। आसन लगा के बैठ जाइए, इस तरह से मुद्रा के आसन में बैठ जाइए। अपना सर ढका होना चाहिए, चाहे आंचल हो कुछ तरह से सर ढका होना चाहिए। ढक करके अपना हाथ को भी जो इस तरह से करिए, हाथ को भी ढक लीजिए और अपने मन को एकाग्र करिए। और जब सांस अंदर की तरफ जाती है तो नमः बोलिए, जब सांस बाहर आती है तो शिवाय बोलिए। इसमें भी बगैर बोलना नहीं, आवाज नहीं आएगी, अपने मन में ही नमः शिवाय बोलना है। सांस लेते समय नमः, सांस छोड़ते समय शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये आपको नित्य रोज करना है।
108 बार करना है। यदि आपको 108 बार एक साथ नहीं कर पाते हैं तो उसको टुकड़े टुकड़े में करिए, लेकिन 108 बार हो जाना चाहिए। अगर नहीं एक साथ होगा जा रहा है 108 बार, तो आधा सुबह में कर लीजिए, आधा शाम में कर लीजिए। जो काम करने वाले हैं तो इस तरह से करिए, लेकिन इसमें मन की बात है, मन तो लगना चाहिए। अगर मन नहीं शामिल हो रहा है तो आपका नमः शिवाय करना बेकार है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मन से दूर बनाए हैं। जब मन ही आपका उसमें जुड़ेगा, भाव जुड़ेगा, तभी जाकर के आपका वो सफल होगा। इसलिए आपको खुद लगेगा कि मन मेरा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। मन नहीं लगेगा तो इधर उधर भागेगा, जुड़ेगा तो आपको खुद पता चलेगा नहीं कि मेरा मन लग रहा है गुरु के जाप में। तो कहीं और बता दीजिए में कोई नियम जीता है, जितना बार आप बोल सकते हैं नमः शिवाय। सारा दिन खाली तो सारा दिन वही बोली, कोई इसमें बंदिश नहीं है। मन उतना ही लगेगा नहीं, सारा दिन करेंगे तो कुछ रेस्ट लेंगे, कुछ देर के बाद ही फिर मन करेगा तो अपना करेंगे। जब मन नहीं लगता बंद करके रख दीजिए, फिर जब मन करे तब फिर करिए गुरु की जाप। नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह से 108 बार अपना करिए। यही 3 सूत्र है। अब इस 3 सूत्र को जो कर लेगा वो सुख शांति उसको जरूर मिलेगी। ये अध्यात्म है। इस अध्यात्म की दुनिया में गुरु चैतन्य करते हैं। अगर मैं मंत्र ले लूं किसी से, बहुत सारे लोग मंत्र दे रहे हैं, मंत्र लेकर घर पे आ गए, अगर उस मंत्र का हम जाप करते हैं तो उस मंत्र में भी गुरु की चैतन्य होती है। जब तक उनका ध्यान नहीं होगा तो मंत्र का क्या फायदा है? कोई रह जाएगा बात नहीं। जिस तरह से हम जानते हैं कि मेरा बनारस नक्शा हम देख रहे हैं सारे लोग कि नक्शे में, भारत के नक्शा में यही जगह उत्तर प्रदेश है और यही तो बनारस है। तो नक्शे में तो सभी लोग जानते हैं कि यही वाराणसी है, लेकिन उसको जानने के लिए, सही जानकारी लेने के लिए जब वहाँ जाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तब हमें पता चलेगा कि नहीं यही बनारस है और यही बनारस के लोग रहने वाले ऐसे लोग हैं। तो नक्शे पर सिर्फ बात करो तो उस पर होगा काम, लेकिन कम होगा। साहब श्री हरिमनाथ जी यही कहते हैं कि थोड़ा बहुत काम चल सकता है मंत्र से, लेकिन जब तक गुरु की दया न हो तब तक वो सफल नहीं होता है। छोटे मोटे काम हो जाएंगे, बड़े काम के लिए जरूरत पड़ जाएगी उनकी। साहब जी कहते हैं कि जैसे यहाँ से कोई आप लोगों के पास कोई आदमी गया और कहा कि हम रांची से आए हैं, साहब जी ने हमें भेजा है, मैं रांची से आया हूँ और मैं रास्ते में मेरा पॉकेट कोई मार दिया और हमें 200 रुपया होता तो मैं फिर रांची चला जाता। तो आपने 200 रुपया निकाल कर दे देंगे, यानी उस नाम पर 200 रुपया निकाल के मेरे नाम पर दे देंगे कि चलो जाने तो रांची से आया है, साहब जी का नाम बताना है। लेकिन यदि कोई और आदमी जाए और कहे कि भैया हमें 20,000 रुपया दे दो, हम साहब जी के यहाँ से आए हैं, तो आप पहले बैठाएंगे उसको और चले जाएंगे अंदर धीरे से और मेरे पीए के पास फोन लगाएंगे कि क्या सच में साहब जी ने 20,000 रुपया मांगा है? छोटी बात के लिए तो आपने हमसे नहीं पूछने का विचार ही मन में नहीं जगा, आपने 200 रुपया दे दिया। लेकिन जहाँ 20,000 की बात आई तो आप फोन लगाकर हमसे पूछने की बात आ जाएगी, यानी मेरी जरूरत पड़ जाती है ना ज्यादा कामों के लिए। उसी तरह से मंत्र तो ले लिए, जब तो रहे हैं, लेकिन यदि हमें वो चीज नहीं मिल पाएगा जब तक गुरु के सानिध्य में हम नहीं रहेंगे। जब गुरु की दया होगी, गुरु से मन में गुरु की जो बात है समझ में अगर आएगी तभी जाकर के हमें लाभ होगा उस मंत्र का। अगर नहीं है तो नहीं लाभ होगा।
इसीलिए साहब जी कहते हैं कि बदलाव उनका नहीं होता है जो कि मंत्र लेकर गांव घर में बैठ गए, वो परंपरा हो गया कि हमने तो मंत्र ले लिया है, अब घर पे बैठ गए, कोई परिवर्तन नहीं है। और इसी को लोग गाना मारते हैं, कहते हैं कि अरे हमको पता है, और वादे मंत्र लेके आ देखा कि कौनो परिवर्तन ना, रोज झगड़ा करत थी बहू से, रोज गरियावत थी, नदनियों गरियावत थी, और बेटवा पतोह सबके गरियावत थी, गाँव भर से झगड़ा करनी। हमें पता है कि मंत्र जपले का होता है, ये कि नहीं तो उस नाम को, भगवान के नाम को, मंत्र को बदनाम कर रहा है, और उनका देख करके सारे लोग करें कि हमें सब पता है, जाने में जो होता है होता है, तो वो अपने गुरु के नाम को खराब कर रही, बदनाम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब गुरु की दया होती है तो मन बदलने लगता है, भाव बदलने लगता है, और जिनका मन नहीं लगेगा वो हजारों लोग को वैसा ही गाड़ी देंगे, वैसा ही गाड़ी देंगे, कोई फर्क नहीं, परिवर्तन नहीं रहेगा। तो भाई हम तो शिव जी को गुरु बनाए हैं, तो हम सोचेंगे कि मेरे लोग किसी महादेव के शिष्य को देखें तो समझ जाए कि नहीं ये महादेव का ही चेला है। इस तरह से आप रहिए, इस तरह से आप व्यवहार करिए कि आपके व्यवहार से लोग पूछेंगे कि भाई कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कि ऐसा इनका स्वभाव है, भाव है। पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसे गुरु के नाम से वैसे ही करेंगे तो अगल बगल यही कहें ना कि कहेंगे कि हमें पता है, वो भी चर्चा में जाते हैं गुरु के, तो वही बदनामी होगी अपने गुरु पे। चाहे कहीं भी जाइए, जब तक मन को अपने गुरु से जोड़िएगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, कोई लाभ ही नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि शिव गुरु जैसा दयालु तो इस जगत में कोई देव ही नहीं, और अगर गुरु हो जाए तो गुरु की बात ही निराली हो जाती है। क्योंकि गुरु से वो चीज मिल सकता है तो भगवान को नहीं मिल सकता। गुरु जो देखते हैं अपने शिष्य को सोच समझ कर देते हैं। हमको साहब जी कहते हैं कि अरे हमको गाड़ी न चलावे आए, हेलीकॉप्टर न उड़ाना है, और हम कहें गुरु हमें हेलीकॉप्टर दे दो, तो वो गुरु नहीं देंगे, कहेंगे कि मैं दे दूँ तुम्हारा हाथ गोड़ तोड़ने के लिए, और भगवान कहेंगे कि ले लो, तूने भक्ति किया है तो तुम जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा। तो भक्ति में तो भगवान ने कुछ भी दे, लेकिन गुरु नहीं, गुरु सोचते हैं कि मेरे शिष्य के लिए ठीक नहीं है, उसको चलाने नहीं आता है। इसीलिए गुरु और भगवान में यही अंतर है कि गुरु क्षमा भी करते हैं, और जो भी देते हैं सोच समझ कर देते हैं। मेरे लिए अपने उनके शिष्य के लिए क्या अच्छा है वो सोच समझ कर देते हैं, और लेकिन भगवान तो भक्ति का फल दे देते हैं। साहब जी ने कहा कि ये कभी मत कहिए कि हे गुरु हम पे कृपा कीजिए, नहीं, कृपा कभी मत कहिए, क्योंकि कृपा का मतलब करो तो पाओ, लेकिन दया का मतलब बगैर किए सब पा जाओ। दया का मतलब ये होता है कि हम कुछ नहीं किए फिर भी मेरे ऊपर दया कीजिए, हमें दया की भेंट दीजिए, तो दया करिए। कृपया कभी मत करिए कि हे भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा करो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातें बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पुराने लोग बोलते हैं कि दारू पी के रोड पे इंसान सोया है, गुरु के हम